सहसपुर विधानसभा के लोगों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मीडिया के माध्यम से बात की। साथ ही लोगों ने बताया कि उनकी सहसपुर विधानसभा का खस्ता हाल है। पिछले कई सालों से विकास के नाम पर क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया गया। वह ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें गलियां टूट चुकी हैं। वह उनमें पानी कीचड़ भरा रहने से मच्छर व बीमारियां फैल रही हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिला है। वह आज भी लोग कच्चे व टूटे घरों में अपना गुजर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सहसपुर विधानसभा में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री आकिल अहमद द्वारा भ्रमण किया गया, जिससे कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री आकिल अहमद के पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों ने आकिल अहमद को अपनी अपनी समस्याएं बताई। गांव के कई लोगों के मकान बरसात में जर्जर हाल हो चुके हैं और उनके मकानों के अंदर पानी टपक रहा है। कभी भी उनके मकान भरभरा कर गिर सकते हैं। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने कई साल से विधायक की शक्ल तक नहीं देखी और न ही विधायक जी द्वारा उनकी किसी भी समस्या का समाधान किया गया है। वहीं ग्रामीणों ने समस्याएं बताते हुए कहा कि पिछले कई समय से हमारी ग्राम पंचायत में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है, जिसके नतीजन आज गांव की सड़कों पर जलभराव हो रहा है। वह डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों का डर लगातार बना हुआ है। वह आए दिन सड़कों पर गड्ढे की वजह से कोई न कोई हादसे होते रहते हैं। गांव वालों ने यह भी बताया कि पेयजल की कोई ठोस व्यवस्था स्थानीय विधायक द्वारा नहीं की गई है। वह बिजली पानी के बिल पहले से 2 गुने आ रहे हैं, जिस कारण आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आकिल अहमद ने कहा कि भाजपा सरकार व भाजपा के विधायक द्वारा हमेशा ही सहसपुर विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, जिस कारण आज सहसपुर विधानसभा में विकास कार्य पर अंकुश लग चुका है, जिस कारण पूरी विधानसभा में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। वह मेरे द्वारा जहां भी भ्रमण किया गया है, वहीं से मुझे जनता द्वारा काफी समस्याओं से अवगत कराया गया है। पूरी विधानसभा में लोगों के घर बरसात के पानी से चूर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की पोल खुल चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा, लेकिन धरातल पर तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। आकिल अहमद ने कहा कि 5 वर्ष पूरे होने पर भी राज्य सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। सड़कें, पेयजल आदि की समस्याएं निरंतर बनी हुई है, जिसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम सभी को एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को जीत की ओर ले जाना होगा। आपके घर की स्थिति बड़ी खराब है। वो आपके सामने है। तो लेंटर नहीं है मकान पे? बिल्कुल नहीं है। तो जिस समय ये वोट मांगने आते हैं विधायक वगैरह जो पड़ते आते हैं यहाँ पर, कोई नहीं आया देखने के लिए? जी आप तो सब हैं, बोलते भी हैं सुविधा सभी देंगे, पर होता कुछ नहीं है। तो बारिश के मौसम में पानी वगैरह टपक रहा है? जी बहुत है। जब बारिश आती है तो देखना है बाहर जैसे बाहर होता है ऐसे अंदर पानी होता है। पूरे घर में भरता है पानी? पूरे घर में। यहाँ तक कि एक पन्नी की सुविधा भी नहीं है जी। विधायक कौन है आपके यहाँ का? विधायक हमारे यहाँ का सैदे पुंडी जी हैं। तो वो नहीं आएगा अभी इस तरफ? जी तो देखेंगे। गली में भी नहीं आएगा? आते हैं बस बाजार में, गाँव में नहीं आता? घर की बहुत बुरी हालत है। 5 जने घर में रहते हैं। ये देखना आप, बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। और हमारे बीच में आकिल अहमद जी आते हैं, बस ये समस्या पूछते हैं, समाधान करते हैं हमारी समस्या। मदद करते हैं लोग? मदद करते हैं हमारी। ये घर भी देखो उनका गिरने वाला हो रहा सारा। क्या समस्या आपके मकान की है? जी इसका लिंटर चूरा जी, देखो क्या हाल रखा। अच्छा। और यहाँ के कोई विधायक या कोई कुछ नहीं कर रहा, इसलिए है हमारे घर की हालत खराब है। इसका कुछ पता नहीं किस टाइम क्या दुर्घटना घट सकती है, तो बस परवले जानता। तो दूसरी पार्टी से कोई नेता वगैरह आता है यहाँ पर मदद करने के लिए गाँव में? तो आकिल जी आए थे। अच्छा। वो समस्या के लिए बोल रहे थे। अच्छा ठीक है। सही। क्या हुआ? मकान क्या कच्चा आपका? अजी कहीं फिर देख के भाग गए, लेकिन यहाँ होया कुछ नहीं है। अच्छा। कुछ करा। पक्का मकान नहीं मिला आपको? ना जी मेरे तो कोई वो नहीं, उसमें देख लो ना, इसमें कहीं। तो यहाँ कोई जनप्रतिनिधि जैसे जीत के आते हैं, तो कोई नहीं आता यहाँ पर उसके बाद? नहीं, हम कह के चले जाओ बस। अच्छा। बाहर से बाहर ही निकल जाओ। काम कोई नहीं करता? ना। अच्छा। कौन है यहाँ का विधायक? कौन है? सैदे पुंडी। हाँ यही का पुंडी। नाम भी भूल गए हैं उनका। जब कभी देखा ही नहीं उनको। पहचानते हो उन्हें? ना जी हम तो पहचानते नहीं, हम झूठ कैसे। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहाना है। अच्छा, कौन सी जगह है ये? सहसपुर है। सहसपुर विधानसभा।
अच्छा, यहाँ पर बड़ी बुरी स्थिति है आपके मकान की, क्या स्थिति है ये? देख लो आपके सामने है, यहाँ पानी वानी चूता है यहाँ पर बारिश में? सारा चुता है। कोई भी ये ऐसे आदमियों को मकान दे रहे हैं जिनके पास सब कुछ है, ऐसे आदमियों को दे रहे हैं जिनको जरूरत है। तो लेंटर नहीं आपके मकान में इसमें? घर पे? लेंटर ही नहीं है, टीन बेस पे तो चुत्ती है, ये भी गरीब आदमी क्या। तो वो यहाँ पर गांव वगैरह में नहीं आता आपके? अभी तक भी नहीं आगे अभी तक तो कोई भी नहीं आया, वोट मांगने समय जाते हैं। अच्छा, जब कोई जरूरत होती है कि कर देंगे डॉक्यूमेंट्स लेके पता नहीं कहाँ डाल देते हैं, कोई फायदा नहीं है किसी को, क्या अच्छा, बताएं। किसी ने मदद नहीं करी आपकी? जी, कोई मदद नहीं करी आप किसी ने? कोई मदद किसी ने किसी की नहीं की। यहाँ तो अपना आप कमाना, अपना आप खाना। अच्छा, राशन कार्ड भी नहीं देता कोई, ऐसे राशन कार्ड दे रखे जी। अच्छा, कौन है यहाँ का विधायक आप? जी सहदेव सिंह कुंडी। अच्छा, ये आपके मकान की स्थिति बड़ी बहुत बुरी है, क्या स्थिति है बताए इसके बारे में? सर इसकी जो ये है कि ब्लॉक के चक्कर काट के हाल खराब हो गया हमारा, और मतलब बरसात में पानी हो जाता है घर में। लेंटर नहीं है मकान के? लेंटर नहीं है, छेद ही छेद हो रहा है। तो बारिश का पानी अंदर घुसता है? हाँ अंदर घुस जाता है, बेड पे पड़े। आता क्या अभी तक तो कोई नहीं आया, गली मोहल्ले में या कोई नहीं आता गाँव में? अभी तक तो कोई नहीं आया, अच्छा, कोई नहीं आता? कोई भी नेता नहीं आया। हमें कोई भी सहायता नहीं आज तक मिली। और जो मिली हुई थी वो भी छीन गई थी। और ये जो लैट्रिन वगैरह है ये भी विकलांग, इसमें इसका नाम है, संस्था वालों ने बनवा के दी थी, लेवन वालों ने, उन्होंने सब इलाज कुछ एक करवाया एनजीओ था। के द्वारा किया गया है। अभी ये दो तीन ये 2-3 एनजीओ के दिन द्वारा ऊपर धरने के अच्छा, लिए किसी जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं करा? नहीं, अभी तक कोई नहीं। की सरकार के खोखले वादे, जीरो टॉयलेट्स की सरकार का जो हाल है भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो मकान के लिए जो है योजना चालू की गई, वो योजना गरीबों तक नहीं पहुंच रही। उन लोगों तक जो है योजना पहुंच रही है जिन लोगों के पहले ही मकान बने हुए हैं, पक्के मकान बने हुए हैं। इनके सब रिश्तेदार, इनके सब दोस्त भाजपा वालों के, उन लोगों को जो है उसका फायदा मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी के जहां कार्यकर्ता है वहां तक मकानों की योजना नहीं पहुंच रही, और जहां पर जो है बीजेपी के जो है वोटर हैं वहां तक योजना पहुंच रही। वो चाहे कितने बड़ा घर का हो, लेकिन उनके पास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना उनके घर पहुंचने के, उनके रसोईया बन रही, उनके मकान बन रहे जिनके पक्के मकान है, लेकिन गरीब आदमी का कोई देखने वाला नहीं है। आज हमारा सहदेव कुंडी इतना निकम्मा विधायक है पूरे क्षेत्र में। जो है हमारे सहसपुर विधानसभा पिछली विधानसभा है, मैं लगभग पूरी विधानसभा में जो है भ्रमण कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी भी गांव में जा रहा अगर कहीं भी प्रधान जो है विधायक के द्वारा कोई रोड का निर्माण नहीं किया गया, कहीं हैंडपंप की दिक्कत है, कहीं जो है मकान की दिक्कत है, लेकिन कोई निर्माण मुझे कहीं नजर नहीं आया। ऐसे विधायक को जो है कुछ नहीं करवाया, सारा काम होगा एक बार हमें जीतने दो। कुछ नहीं करवाया है। ये सरकार है, ये बताइए आप देखो यहाँ पे हुआ कुछ? हम तो विधायक को भी नहीं जानते जी, आप लोग तो है भी हमारे बीच में, हमने आपको देखा पहचाना। सबसे बड़ी रोड है ये हो गया, ये तो कई सालों से हो गया, 11-12 साल तो बहुत साल गुजर गए जी। गाँव के चलने वाली रोड है। जी। इस घर में जो है आप देखो, मैं आया अभी, ये सहसपुर विधानसभा के जो है सहसपुर ग्राम पंचायत है, लेकिन इसी में इनका जो है खाना पीना सब इसी में है, और मकान इनका मकान चुराने का। ये बताएंगे खुद ही जो हालात क्या है, बताना जरा। कई दफा प्रधान के पास भी गए जी, उसने भी कुछ नहीं करा हमारे लिए, तो आज तक भी हर जगह के बाहर पानी पड़ता है, जब बारिश आवे ऐसे ही अंदर पानी पड़ेगा। अगर मुझे मौका मिलेगा तो फिर मैं जरूर आपको मिलेगा, मौका मिलेगा। नहीं तो सरकार हमारी बनेगी तब भी काम होगा जी। हाँ मिलेगा, आज तक आया यहाँ कोई भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। विधायक देखा तुमने? देखा है कुछ भी। विधायक नहीं देखा होने का आज तक? बचपन से आपको मजा कुछ मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, अभी तक तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला। विधायक को देखा ही नहीं, उसके बाद देखे सालों हो गए, हम तो भूल भी गए कैसे दिखते हैं वो। कब ख्याल रखिए, वहाँ पे सब रह रहे हैं, आपको दिखाएगा रास्ते में है जाते हुए। बाकी तो आप सब देख ही सकते हो, बिल्कुल गिरने कंडीशन में खड़ा के टाइम बारिश इतनी हो रही है, पूरा नीचे गिर गया, बच्चे दब गए। ये सब देखेंगे मुख्यमंत्री उससे भी ज्यादा बुरा हाल है। छोटे बेचारे सब फूट रहा है तो किस कंडीशन में है लोग, कैमरा मारो कंडीशन बेचारा ना। अरे तो मौसम थोड़ा सही है इस समय, अगर बारिश में आते ना तो पूरा पानी टपका मिलता है। जब मैं तो पूर्व विधानसभा की बहुत बुरी कंडीशन है, और मैं जहाँ जहाँ भी भ्रमण के दौरान जा रहा हूँ, जिन जिन गांव में जिन जिन क्षेत्रों में मैं गया, वहाँ पे मैंने देखा कि लोगों के जो हालात हैं बहुत नाजुक हैं। किसी की रोड जो है कच्ची पड़ी रोड में पानी भरा हुआ है, बड़े बड़े गड्ढे हैं,
टॉयलेट की परेशानी है, पानी पेयजल की परेशानी है, पानी की महिलाओं को कहना है कि जी हैंडपंप की व्यवस्था नहीं, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। और खासकर ज्यादातर मैं देख रहा कि जो लोग हैं हमारे सहसपुर विधानसभा में, जगह जगह लोगों के मकान कच्चे हैं और इस बरसात में जो है पानी टपक रहा लगातार। एक मकान में मुझे ऐसा भी लगा जिसमें एक मकान जो है छोटा सा मकान जिसमें 10-10 लोग जो है परिवार के रह रहे हैं, उसमें किस तरह गुजार बसर कर रहे हैं, उसी में उनका खाना पीना है, उसी में खाना बनाना, सोना, रहना और जो है और भी अपना जो है जो अपनी व्यवस्था होती है वो सारी व्यवस्था उसी जो है एक कमरे में जो है की जा रही। तो बहुत बुरी हालात है जो है सहसपुर विधानसभा के, कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैं समझता था, मैं आज से पहले पूरे क्षेत्र में नहीं गया, भ्रमण नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं ऐसा कोई इलेक्शन में नहीं लड़ा नहीं, मुझे भी मालूम नहीं था कि सहसपुर की इतनी बुरी कंडीशन है। मैं जहां जहां भी आ रहा, कुशालपुर है, आपका कुंजाग्रांट है, टिमली है, आपका ढाकी है, सहसपुर है, आपका लक्ष्मीपुर है, रामपुर है, चोई, बहुत बुरा हाल है जो है लोगों का। लोग किस तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं ये पता नहीं चल सकता कि किस समय मकान ढहा जाएगा, किस समय गिर जाए मकान, और इसमें घटना घट सकती है किसी भी समय। ऐसे ऐसे जो है हालात कंडीशन लोगों के सामने जो है, और आपने भी देख लिया होगा, आप भी जो है जगह जगह गए मेरे साथ। अखिल जी, देखा जा रहा है कि यहाँ पर कच्चे मकान है यहाँ पर, और आवास योजना के तहत इनको मकान नहीं मिले, तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए, इनकी जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री ने कहा था, चिल्ला के कहा था, बड़ी सभाओं में कहा था, बड़ी बड़ी सभाओं में कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओगे तो मैं जो है जितनी महंगाई है उसको कम कर दूंगा। जो गरीब व्यक्ति जिनके मकान नहीं है उनको छत 2022 में छत देने का काम करूंगा। लेकिन धरातल पर तो कुछ नजर नहीं आ रहा जो है, और उल्टा जो महंगाई आसमान छू रही है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया इस सरकार ने। पिछले 7 सालों में जो है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से अब तक जो है कोई जो काम धंधे चल भी रहे थे वो काम धंधे भी सब बंद है, और गरीब मजदूर जो है और नीचे को होता जा रहा, और जो अमीर आदमी है वो ऊपर बढ़ता जा रहा। उद्योगपतियों को सरकार फायदा पहुंचाने का काम कर रही, हजारों करोड़ रुपए जो है उद्योगपतियों को माफ करने को सरकार जो है तैयार है, लेकिन गरीब को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। कंडीशन बहुत खराब है। जो आवास योजना का एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो है 22 तक जो है मकान दूंगा, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा। राज्य सरकार को 5 साल पूरे होने जा रहे, 5 साल में इस गूंगी बहरी सरकार ने प्रदेश के अंदर जो है कोई विकास कार्य को जो है आगे नहीं बढ़ाया। जो कांग्रेस के समय चल रहे थे वही विकास कार्य जो है उनको भी खत्म कर दिया गया, वही विकास कार्य है, उसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ। जो है सहसपुर की जो हालात है, मैं आपको बताऊं, सहसपुर की इतनी बुरी कंडीशन है। 2002 में इलेक्शन हुए थे, हमारा यहाँ पे जो है मंत्री बने साधु राम जी, उस समय उन्होंने क्षेत्र का विकास किया। हर एक व्यक्ति कहता है कि विकास किया, लेकिन 15 सालों में जब से बीजेपी का यहाँ पे विधायक है तब से यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। और ये जो निकम्मा विधायक है सहदेव पुंडीर, इसने तो कहीं जाने का काम ही नहीं किया, जो है कहीं क्षेत्र में नहीं गया, कहीं निर्माण नहीं किया। मुझे भी कहीं एक बोर्ड नजर नहीं आया जिसपे लिखा हो सहदेव पुंडीर ने निर्माण किया हो कहीं भी, और कोई धरातल पे कोई चीज नजर नहीं आई। तो ये सत्ता दल का विधायक जो है लोगों के साथ जो है बहुत अन्याय कर रही है लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं यही कहना चाहता हूं अंत में जो है कि ये अभी भी जो है, अब 2 महीने का समय मुख्यमंत्री जी कह रहे कि 25,000 मकान जो है हम 25,000 मकान बना के देंगे। आप मुझे बताओ, 5 साल में तो 25,000 मकान बने नहीं, अब 2 महीने में क्या 25,000 मकान बना देंगे जो है? तो इनके झूठे वादे हैं। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार जो है कहती है अपने आप को भ्रष्टाचार में बुरी तरीके से लिप्त है और लोगों को ठगने का काम कर रही है।